नमस्कार, भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश पर आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में। ये वही गांव है जहां सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से आकर अपने पति जिसके शादी की थी उन्होंने नेपाल में, सचिन, ये उनका गांव है। और कई दिनों की पूछताछ के बाद अब वो अपने घर पर आ चुकी हैं। और यहाँ कुछ बड़े बुजुर्ग हैं हमारे पास जो इस गांव के रहने वाले हैं। वो लोग इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं, चूँकि ये लोग बड़े बुजुर्ग हैं, इसी गांव में रहते हैं, तो ये लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से सटीक चीज़ बता पाएंगे कि आखिरकार सचिन को ये लोग कब से जानते हैं, उसके परिवार को कब से जानते हैं, सचिन किस तरीके का लड़का है, उसके परिवार के लोग कैसे हैं। और सीमा हैदर के आने के बाद अभी जो गाँव में माहौल है, जो इलाके में माहौल है, वो क्या है और क्या आखिरकार गाँव के लोग, समाज के लोगों ने सीमा हैदर को अपना बहू मान लिया है। आइए बातचीत करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम। राधेश्याम जी, ये जो अभी मामला चल रहा है सीमा हैदर और सचिन वाला, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? चूँकि आप यहीं के रहने वाले हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आप एक किस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं? देखो जी, ऐसा है, एटीएस की भी इंक्वायरी चल रही है, वो भी शायद क्या है क्या ना है, ये तो एजेंसियां तो और भी लग रही हैं। यदि ये कसूरवार है, यदि कोई जासूस है, तो बस इसे अंदर भेजो या पाकिस्तान भेजो। आप लोगों को कब पता चला कि कोई पाकिस्तान से महिला आई है यहाँ पर, आपके गांव में रह रही है, आपके घर के बगल में रह रही है? देखो जी, हमें तो ज़्यादा नहीं, आज की मीडिया आनी शुरू हुई, हमें तो भाई दिन मालूम पड़ी है, हमें ना मालूम नहीं, हम कुछ नहीं। जब आपको पता चला कि आपके गांव में कोई पाकिस्तानी महिला आकर रहने लगी, तो इसके बाद आप लोग किस तरीके, कोई इससे पहले तो इस इलाके में इस तरीके से कुछ हुआ नहीं कि कोई दूसरे देश से आके रहने लगा हो? हाँ, देखो जी, हमें ज़्यादा जानकारी ना, हम तो चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी जानेंगे। चाचा, आपको कब जानकारी हुई इस मामले की? देखो जी, हमको जानकारी जब इसको मालूम हुई, जब सीमा सचिन के साथ अपने यहाँ घर पे आई, जो सचिन का ये मेन घर है। इससे पहले ये कहीं बाहर रही, पल्ली साइड में, कस्बे में ही, महीना 20 दिन। और जब सचिन अपने साथ इसे अपने घर लेके आया, जब से मालूम पड़ी कि कोई सीमा नाम की लड़की सचिन के साथ आई है। आपको जब पता चला कि एक पाकिस्तानी महिला आपके गांव में आ गई है और उसके बाद पुलिस का भी आना जाना शुरू हो गया होगा, तो किस तरीके की स्थितियां आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग रोज़ यहाँ बैठते होंगे? हाँ, तो रोज़ का फिर दिन पे दिन बात खुलती चली गई, जैसे मालूम पड़ती चली गई जनता को, पब्लिक को। तो आप लोग मीडिया आनी चालू हो गई यहाँ पे, तो मीडिया के हिसाब से फिर सभी समाज को मालूम पड़ गई कि भाई ये पाकिस्तान से आई है सीमा। आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरीके से एटीएस लगातार कई दिनों से पूछताछ कर रही है, आप लोगों ने इसे अपना बहू मान लिया है, सीमा को? नहीं, अभी कैसे मान लेंगे बहू, जब तक क्लीन चिट नहीं मिलेगी, क्लियर नहीं कर देंगे पीछे से, गवर्नमेंट हमारी क्लियर नहीं करेगी, जब तक कैसे बोल दे में कि हमने ये मान लिया कि वो मान लिया। अगर ये जांच में दोषी पाई जाती है, तो आप किस तरीके से? जांच में दोषी पाई जाती है तो देश हित के हिसाब से इसको यहीं अपने देश में ही, भारत में ही सजा मिलनी चाहिए। और अगर दोषी नहीं पाई जाती है तो? दोषी नहीं पाई जाती है तो फिर तो यही सब लोगों की राय है कि यहीं रहनी चाहिए। फिर आप सब लोग इसे अपना बहू मानेंगे? आपका समाज बहू मानेगा? अब बहू वाला तो बहू वाला मानेगा, जिसको ब्याह है या बैठेगी वो मानेगा बहू, तो ऐसे हम। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप भी कुछ कह रहे थे कि बहू क्यों नहीं मानेंगे। आप इस गांव में, इस इलाके में रहते हैं, क्या लग रहा है आपको? देखो जी, अगर सही पाई गई तो बहू ही मान लेंगे, समाज मान ले को, और अगर गलत पाई गई तो फिर जेल जाएगी। भाई यही है। और का सचिन को आप जानते हैं पहले से? वो जानते हैं, बचपन से जानते हैं। क्या करता है सचिन और कैसा बच्चा है? नौकरी करता है, परचून की दुकान पे, बढ़िया बच्चा है, कोई गलत ना है। वहाँ का कोई भी गलती ना, आज तक थाने में को नाम तक को ना, बाकी बड़े बूढ़े को ना, तुम 4 पीढ़ी तक को रिकॉर्ड निकाल लो, उनके बड़े बूढ़े को नाम भी ना आ सके। बढ़िया नंबर एक आदमी है। लेकिन सीमा एक मुस्लिम है, पाकिस्तान से आई है, जो दुश्मन देश मुस्लिम है। का रहेगा, अगर सही है तो फिर तो वो हिंदू है, तो कहाँ मुस्लिम कहाँ जबान ध्यान बदल रही हो तो। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप किस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं? देखिए, मामला सेंसिटिव है और जैसा कि अज्ञात ये पता लग रहा है कि जो जांच समिति हैं, उन्होंने अब तक जो इसको क्लीन चिट दे रखी है, कुछ परसेंटेज उन्हें डाउट है, तो उसकी जांच चल रही है। और जांच यदि उचित है और ठीक है
तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और पूरा गांव समाज भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि यदि ये दोषी नहीं है तो हम उसको बहू के रूप में स्वीकार करना पसंद करेंगे। कुछ और भी लोग हैं। चाचा, आप भी इस गांव में बहुत कालों से रह रहे हैं, लेकिन आपका क्या कहना है कि अगर वो दोषी नहीं है तो क्या आप लोग उसको अपने गांव में रहने देंगे? ना हम तो आप बोलना ना जाने जी। चलिए, इस तरीके से और भी कुछ लोग हैं जिनका अलग अलग से ओपिनियन आ रहे हैं कि अगर सचिन और उसकी जो बीवी है सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई है, अगर वो जांच में क्लीन चिट उसे मिल जाता है तो ये लोग अपने बहू के तौर पर उसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर वो जांच में दोषी पाई जाती है तो ये लोग चाहते हैं कि भारतीय संविधान के मुताबिक जो भी सज़ा उसे मिले उसके तहत उसे भारत में ही जो है वो सज़ा पाए और यहाँ के जेल में जो है वो रहे। भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के लिए नीतीश पांडे, ग्रेटर नोएडा से।